हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 10 है। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगामी परीक्षा अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आपके लिए रिविजन बैच है पूरा। इससे पहले के पार्ट में मैंने भारत के प्रमुख प्रकृति वनस्पति के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं खनिज संसाधन के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले देखते हैं खनिज संसाधन के प्रमुख फैक्ट क्या है। आर्सेनिक की धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। अगर देखा जाए धारवाड़ की क्रम की चट्टानें जितनी भी है उसमें पूरा संपन्न खनिज है पूरा। ईंधन खनिज की अगर बात कर ले तो उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, अवसादी शैलों की चट्टानों में पाई जाती है ये सब। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा प्रदेश खनिज से संपन्न है, इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। आगे बात कर ले तो प्रमुख खनिज संस्थान के बारे में सबसे पहले बात करूंगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में। तो ये कहाँ पर स्थित है? खेतड़ी में स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो ये कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? धनबाद में स्थित है। तो ये सब हमारे प्रमुख खनिज संस्थान हैं, इनको जरूर देख लेना एक बार। आगे अगर बात करें खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये भी नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये सब हमारे प्रमुख खनिज संस्थान थे, इनको जरूर देख लेना एक बार। अब बात कर लेते हैं लौह खनिज के बारे में। तो लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। हेमेटाइट हुआ, मैग्नेटाइट हुआ, लाइमोनाइट हुआ, सीडेराइट हुआ, लौह खनिज के प्रकार हैं जो भारत में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हेमेटाइट अयस्क को लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रंग लाल गेरुआ होता है। अगर देखा जाए यह कहाँ पर पाया जाता है, यह मुख्यतः धारवाड़ और कुड़प्पा शैलों में पाया जाता है। तो ध्यान रखना हेमेटाइट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे लोहे अयस्क का ऑक्साइड है, जो कि धारवाड़ और कुड़प्पा की क्रम चट्टानों में देखने को मिलता है। आगे बात कर लें लौह अयस्क का प्रादेशिक वितरण कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले बात करूँगा मयूरभंज जनपद के गुरमाहिसानी बादाम के पहाड़ी क्षेत्र पर, केओंझर जिले के किरबरू में, सुंदरगढ़ जिले के मलांग में, टोली कांडता पहाड़ी पर, उड़ीसा के इतने क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा लौह अयस्क। वहीं कर्नाटक में देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसका वितरण है। तो बेल्लारी हुआ, चित्रदुर्ग हुआ, चिकमंगलूर हुआ, शिमोगा हुआ, बाबा बुदन की पहाड़ी पर भी मिलता है, धारवाड़ क्षेत्र में भी मिलेगा। तो ये हमारे कर्नाटक के प्रमुख लौह अयस्क के वितरण का क्षेत्र है। वहीं बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर आप देखने मिलेगा। वहीं बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ में हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। राजनांदगांव, बैलाडीला की पहाड़ी पर, जगदलपुर में, दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग, ये सब हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख लौह अयस्क। आगे अगर बात कर लें झारखंड में कहाँ कहाँ पर वितरण है लौह अयस्क का, तो नोवा मुंडी हुआ, डाल्टनगंज हुआ, सिंहभूम जिले में, झारखंड के 3 ही क्षेत्रों में वितरण है। तो नोवा मुंडी, डाल्टनगंज, सिंहभूम जिले में लौह अयस्क का वितरण मिलता है। वहीं आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बात कर लेंगे तो किसड़ा, कुर्नूल, कुड़प्पा और नेल्लोर क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। तो नेल्लोर की पहाड़ियाँ में भी आपको आंध्र प्रदेश में लौह अयस्क का वितरण मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र में देख लेंगे कहाँ कहाँ पर मिलेगा। तो पीपलगांव हुआ, अशोला हुआ, देवलगांव हुआ, सूरजगढ़ हुआ, इन सब क्षेत्रों में आपको लौह अयस्क का वितरण मिलता है। तो लौह अयस्क का वितरण कहाँ कहाँ पर भारत में मिलता है, तो ये सब जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। आगे बात कर लेते हैं
सबसे पहला खनिज है इसका हमारा मैंगनीज के बारे में बात करूँगा तो केवंझर हुआ, सुंदरगढ़ हुआ, कोरापुट हुआ, कालाहांडी हुआ, ये सब हमारे उड़ीसा में स्थित प्रमुख स्थल हैं मैंगनीज के। वहीं महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख स्थल के बारे में बात करूँगा तो भंडारा हुआ, नागपुर हुआ, डोंद्वारी हुआ, टिरोडी हुआ, ये सब महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं। बालाघाट हुआ, छिंदवाड़ा हुआ, झाबुआ हुआ, जबलपुर हुआ, देवास हुआ, ये सब मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख मैंगनीज के क्षेत्र हैं, तो इनको जरूर याद कर लेना। वहीं तांबे की बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं तो खेतड़ी हुआ यानी झुंझुनू जिला का, सिंघाना क्षेत्र हुआ, खोदरीबा हुआ, देलवारा कोरोवली हुआ, दरीबा आगुचा हुआ, ये सब राजस्थान में स्थित प्रमुख तांबा के क्षेत्र हैं। सिंहभूम के ज़िले में बात कर लेंगे तो मौसाबानी हुआ, राखा हुआ, धोबानी हुआ, तुरमडी हुआ, ये सब झारखंड में स्थित प्रमुख तांबा के क्षेत्र हैं। तो तांबा अगर आपको कहाँ पर मिलेगा तो राजस्थान और झारखंड में देखने को मिलेगा। वहीं बॉक्साइट की बात कर लेते हैं, किन किन क्षेत्रों में मिलता है। वहीं बॉक्साइट की बात कर लेते हैं तो किन किन क्षेत्रों पे आपको मिलेगा तो कालाहांडी हुआ, कोरापुट हुआ जिले में, देश का बृहत्तम क्षेत्र आपको मिलेगा तो ये उड़ीसा में आपको बॉक्साइट को देखने को मिलता है। कालाहांडी कहाँ पर है तो उड़ीसा में स्थित है। तो बॉक्साइट की बात करेंगे, कालाहांडी हुआ, कोरापुट ज़िले में देख लेते हैं तो देश का बृहत्तम क्षेत्र है पूरा, ये उड़ीसा के क्षेत्र में आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा। वहीं गुजरात में देखते हैं हमारे कौन कौन से क्षेत्र हैं तो भावनगर हुआ, जूनागढ़ हुआ, अमरेली जिला का, ये सब हमारे गुजरात में स्थित प्रमुख बॉक्साइट के क्षेत्र हैं, इनको जरूर देख लेना एक बार। लोहरदगा हुआ, नेतरहाट हुआ, ये सब झारखंड में स्थित प्रमुख बॉक्साइट के क्षेत्र हैं। क्रोमाइट की बात करेंगे, सुकिंदा घाटी कटक ज़िले में देखा जाए तो नवशाही केवंझर ज़िले में, ये सब हमारा केवंझर कहाँ पर मिलेगा आपको उड़ीसा में ही मिलता है। तो ये सब क्रोमाइट के प्रमुख क्षेत्र है उड़ीसा में। कर्नाटक के प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं क्रोमाइट के, हासन हुआ, मैसूर हुआ, चित्रदुर्ग हुआ, शिमोगा हुआ, चिकमंगलुरु, ये सब कर्नाटक में स्थित प्रमुख क्रोमाइट के क्षेत्र हैं। आगे बात कर लेते हैं सीसा कहाँ कहाँ पर मिलता है तो सीसा आपको केवल राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो इनके क्षेत्र देख लेते हैं, उदयपुर के ज़िले में आपको मिलेगा। उदयपुर ज़िले का जावर क्षेत्र दरीबा, राजपुरा, भीलवाड़ा में भी स्थित है। तारागढ़ पहाड़ी अजमेर में स्थित है। जोधावास की पहाड़ी अलवर क्षेत्र में। तो ये राजस्थान के प्रमुख सीसा के क्षेत्र हैं। अलवर हुआ, अजमेर हुआ, भीलवाड़ा हुआ, राजपुरा हुआ, उदयपुर हुआ, ये सब सीसा के प्रमुख क्षेत्र हैं। वहीं जस्ता की बात कर लेते हैं तो जस्ता सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। जावर के क्षेत्र में उदयपुर यानी देश का सबसे बड़ा। पाली की बात कर लेते हैं, भरतपुर और सवाई माधोपुर, ये सब राजस्थान के प्रमुख जस्ता के क्षेत्र हैं। भोतांग क्षेत्र यानी सिक्किम में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है जस्ता। सोना की बात कर लेते हैं, सोना हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो कर्नाटक में प्रेजेंट है। कोलार जिले, रायचूर हुआ, छट्टी, तोपुलेद्दी में आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना सोना के प्रमुख कर्नाटक के क्षेत्र कौन कौन से, कोलार का जिला हुआ, रायचूर का जिला हुआ, छट्टी हुआ, तोपुलेद्दी हुआ, बोंडाली हुआ, ये सब प्रमुख खदानें हैं सोना के। देश का 99% सोना यहीं से उत्पादित किया जाता है, कर्नाटक से ही। आगे अगर बात कर लें चांदी का तो चांदी का देख लेते कहाँ कहाँ पर खनिज क्षेत्र है पूरा। तो राजस्थान में बात कर लेते हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ की जस्ता खाने में भी आपको चांदी देखने को मिलता है। वहीं कर्नाटक में देख लेंगे तो कोलार हुआ, हट्टी की खान हुआ, ये सब हमारे चांदी के प्रमुख क्षेत्र हैं कर्नाटक के। सिंहभूम की बात करेंगे, धनबाद हुआ,
दुमका जिला हुआ, ये सब झारखंड में स्थित प्रमुख चांदी के क्षेत्र हैं। तो ये सब हमारे प्रमुख खनिज और उनके क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोयला को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है कार्बन की मात्रा के अनुसार। तो कोयला के खनिज क्षेत्र देखेंगे इसके आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कोयला को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो कोयला को 4 भागों में विभाजित किया है, कार्बन के परसेंटेज के अनुसार इनको डिवाइड किया गया। सबसे पहले बात कर लेंगे एंथ्रेसाइट के बारे में। तो एंथ्रेसाइट में 90 से 93% कार्बन प्रेजेंट होता है। वहीं बिटुमिनस कोयले के बारे में बात करूँगा तो 55 से 80% इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। वहीं लिग्नाइट कोयले की बात करेंगे तो इसमें 40 से 55%। वहीं पीट के बारे में बात कर लूँगा तो 40% से कम कोयला। वहीं पीट के बारे में बात कर लूँगा तो 40% से कम कार्बन इनमें प्रेजेंट होता है। अगर देश में बात कर लेते हैं तो देश का 90% कोयला गोंडवाना के क्षेत्र से निकाला जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। देखा जाए सबसे ज़्यादा हमारे भारत में कौन सा कोयला प्रेजेंट है तो बिटुमिनस कोयला प्रेजेंट है, जो कि 55 से 80% कार्बन ये रखता है अपने पास। एंथ्रेसाइट कोयले की बात कर लेते हैं। तो एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर एवं चमकीला रूप होता है। आगे अगर बात कर ले लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन तमिलनाडु करता है। याद रखना लिग्नाइट कोयले का सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता में भी और उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा किस राज्य में स्थित है तो तमिलनाडु में स्थित है। दोनों में भंडारण में भी है और उत्पादन में भी तमिलनाडु है लिग्नाइट कोयले का। आगे देख लेते हैं कोयले के प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है किस स्टेट में। तो सबसे पहले बात करूँगा छत्तीसगढ़ में कोयला कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो सोनहट हुआ, सुहागपुर हुआ, कोरबा हुआ, तातीपानी हुआ, रामकोला हुआ, ये सब क्षेत्र हमारा कोयला का ही है। कोयले की खदानें यहाँ पर प्रेजेंट है छत्तीसगढ़ में। वहीं झारखंड में स्थित कोयले के क्षेत्र के बारे में बात करूँगा तो रानीगंज हुआ, झरिया हुआ, डाल्टनगंज हुआ, देवघर हुआ, उत्तरी कर्णपुरा हुआ, इन सब क्षेत्रों में हमारे कोयले प्रेजेंट है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र के बारे में बात करूँगा तो सिगरौली हुआ, सुहागपुर हुआ, उमरिया हुआ। तो मध्य प्रदेश में हमारे 3 क्षेत्र हैं, सिगरौली, सुहागपुर, उमरिया, ये सब क्षेत्र हमारा कोयला के क्षेत्र है। उड़ीसा में कोयले के क्षेत्र के बारे में बात करूँगा तो तलचर हुआ, ईब नदी के किनारे, ये सब पूरा क्षेत्र हमारा उड़ीसा में कोयले प्रेजेंट है। असम के क्षेत्र के बारे में बात करूँगा कोयला कहाँ कहाँ पर मिलेगा तो मिकिर की पहाड़ी पर, सिंगरीमारी हुआ, ये सब क्षेत्र हमारा असम में स्थित कोयले का क्षेत्र है। आगे बात करते हैं सिक्किम में हमारे कोयला कहाँ पर स्थित है तो रंगीत घाटी पर सिक्किम में देखा जाता है कोयले का क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में कोयले के क्षेत्र के बारे में बात करूँगा तो रानीगंज हुआ, बारजोरा हुआ, बीरभूम पर भी आपको कोयला को देखने को मिलता है। मेघालय में देखते हैं कोयले का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है तो खासी की पहाड़ियाँ हुआ, बापुंगा हुआ, मावलोंग हुआ, शिलिया, शीजू, ये सब हमारे मेघालय में स्थित प्रमुख कोयले के क्षेत्र हैं। वहीं तेलंगाना में प्रमुख कोयले के क्षेत्र के बारे में बात करूंगा तो गोदावरी की घाटी हुआ, सिंगरैनी हुआ, तेलंगाना में स्थित प्रमुख कोयले के क्षेत्र हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक, आगे कल डिस्कस करूंगा। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब ऐसे हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।